हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर की बढ़ती आशंका और तैयारी की। भारत में तीसरी लहर की आशंका मजबूत होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। मंगलवार को देश भर में 43,068 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 34,105 लोग ठीक हुए हैं और 462 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में हालात भयावह है। बता दें आपको कि यहां बीते दिन 30,203 केसेस सामने आए हैं। मंगलवार की तुलना में यह आंकड़ा करीब 12,000 ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में यहां 115 की मौत हुई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 3,78,181 एक्टिव केसेस है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को देश भर में वैक्सीन के रिकॉर्ड 1.25 करोड़ से अधिक डोजेस लगाई गई। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर संक्रामक रोग विशेषज्ञों और गणितीय मॉडल्स के विशेषज्ञों की अलग अलग राय के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब 2 से 3 महीने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों से नई लहर के संकेत मिलने लगे हैं। ये जरूर है कि इस बार पूरे देश में नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जरूर कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। ये क्षेत्रीय स्तर एक बार गांव, तहसील या फिर पूरा जिला भी हो सकता है। दरअसल आईसीएमआर के संक्रामक रोग प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि अगर 2 सप्ताह तक किसी क्षेत्र में लगातार नए संक्रमण के मामलों में उछाल आ रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ये नई लहर का सबसे बड़ा संकेत है। इस समय केरल में 14 जिलों में ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहां दूसरी लहर भी देरी से ही आई थी। केरल और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं और नई लहर के संकेत साफ मिल रहे हैं। डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और लोगों की भीड़ संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद नहीं कर रही बल्कि ये कहा जा सकता है कि संक्रमण को और ज्यादा फैला रही है। अगर त्योहारों में कोविड सतर्कता नियमों का पालन नहीं किया गया तो हमें कई सुपर स्प्रेडर मिल सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि दूसरी की तुलना में तीसरी लहर कमजोर होने की पूरी संभावना है। जिन राज्यों में दूसरी लहर के दौरान मामले कम आए थे उन्हें जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना चाहिए। वहां नई लहर के गंभीर होने की आशंका अधिक है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार तीसरी लहर को रोकने या उससे असर को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रशिक्षित डॉक्टर्स, नर्सेज के साथ साथ जांच जैसी सुविधाओं की भी ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाए जाने की भी जरूरत पर जोर दिया। बहरहाल सवाल यह है कि क्या वाकई तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या लापरवाही से तीसरी लहर की आशंका बढ़ी है? तीसरी लहर से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है? जानेंगे विशेषज्ञों की राय। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है यथार्थ हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनीता रमेश इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है अपोलो हॉस्पिटल की। मैम, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल आपसे ही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है जहां जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। क्या इसे तीसरी लहर का खतरा कहा जा सकता है या फिर यूं कहें कि तीसरी लहर मंडरा रही है सर पर अब? तो आई थिंक जो हम लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं जिसमें कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं जी, डेफिनेटली केसेस हाई हो रहे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये तीसरी लहर है या इन्फेक्शन ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन इसमें आ रहे हैं ये सारे डेल्टा वायरस ही हैं। तो डेफिनेटली कुछ एरियाज में केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और हम सब लोगों को इसके लिए सतर्कता रखनी जरूरी है ताकि ये स्प्रेड, हमने पिछली बार भी देखा था कि पहले थोड़े से केसेस आए और एकदम ब्लास्ट हो गया। जी,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्प्रेड ज्यादा से ज्यादा ना हो। हमें कंट्रोल करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। और यस, ये वायरस एक ऐसा है जो कंटिन्यूसली म्यूटेट हो रहा है, इसलिए हम लोगों को ये सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन कम से कम आगे फैले, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये वायरस म्यूटेट हो जाएगा, कब हमारी वैक्सीन असरदार हो जाएंगी और कब ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि अभी हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में, जी, ब्राजील में और बाहर के कुछ देशों में ऐसे कुछ स्ट्रेन्स आए हैं जिनमें ये शंका लगाई गई है कि वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। तो इसलिए हम सबको पूरी तरह से सतर्क रहना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना और वैक्सीन लेना बहुत। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल कर रहे थे कि एक के बाद एक नए स्ट्रेन आ रहे हैं। अभी तक तो हम डेल्टा प्लस की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक के बाद एक कई स्ट्रेन आ रहे हैं जो कि अलग अलग देशों में देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और ये बता रहे हैं, कई डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, तो ऐसे में किस तरह की अभी सतर्कता बरतने की जरूरत आप समझते हैं डॉक्टर नेता? या देखिए, ये जो स्ट्रेन्स है, जो C1.2 जो साउथ अफ्रीका में निकला है और चाइना और दूसरी जगह में हमको दिखाई देंगे, यहाँ ए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। ए स्ट्रेन्स में क्या है, इसको बताते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है, हमको अभी पता नहीं है हाउ विरुलेंट इज द स्ट्रेन। समटाइम्स ये बहुत तेजी से फैलते हैं, समटाइम्स मामूली इन्फेक्शन होकर के खत्म हो जाते हैं। सो इसके ज्यादा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्ट्रेन्स के बारे में ये बता नहीं सकेंगे कि स्ट्रेन के वजह से हमारे पास वो थर्ड वेव आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहे हैं, वो उसके बारे में भी बता नहीं सकते। ओके, एक मैथमेटिकल मॉडल है इंडिया, उसमें जो बताते हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर थर्ड वेव आ सकते हैं और कभी आगे ICMR भी बता रहे हैं अभी अगर इसी ढंग से केस बढ़ते रहते हैं, अभी थर्ड वेव शुरू हो चुके हैं। सो दो कोरिलेट नहीं कर सकेंगे, म्यूटेटेड स्ट्रेन एंड थर्ड वेव, बिकॉज थर्ड वेव काफी देशों में शुरू हो गए। ओके, सो हमको तैयार होना चाहिए कि थर्ड वेव के लिए हमको लड़ना है, सबको एक साथ। हमारा वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, इंडिया में काफी आदमियों को अभी वैक्सीन लग चुके हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा और जो थर्ड वेव आएगा उतना गहरा नहीं आएगा। ठीक है, डॉक्टर अनीता बनी रही हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर राहुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, अगर त्योहारों की बात करें, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है और डॉक्टर समीरन पांडा ने भी ये कहा है कि क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में त्योहारों में कोविड सतर्कता नियमों का पालन नहीं किया गया तो हमें कई सुपर स्प्रेडर मिल सकते हैं। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं उनकी बातों से? आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोगों ने ये रियलाइज किया है, 2 साल हम लोग लॉकडाउन में हैं, एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हर कोई बाहर जाना चाहता है, घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। वायरस भी यहाँ पर है एंड जितना ये स्प्रेड कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है, तो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोगों को वैक्सीन कुछ, और ये हमारे अंदर आती है कि अगर हमें तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, बट उसको समझना पड़ेगा 100% इफेक्टिव नहीं, आपको माइल्ड इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड कर जनरली कम्युनिटी है, फेस्टिवल डॉक्टर राहुल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, बीच में ब्रेक हो रही है, और एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनीता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनीता, क्योंकि जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो हम वैक्सीनेशन की भी यहाँ पर बात करेंगे। लगातार वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है और बहुत ज्यादा संख्या में भारत में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके और जल्दी से जल्दी कोरोना से हमें निजात मिल सके। तो ऐसे में ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, ये कोरोना की वैक्सीन पर क्या आपको लगता है कि इफेक्टिव होंगे, या फिर आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगी, या कोई फर्क पड़ने वाला है उससे? इसमें दिखाई गया है, अगर आप फाइजर मॉडर्ना को बात करें
ओके, उसमें देखा है क्या, ये जो वैक्सीन के बदले हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, वो ये जो नया नया स्ट्रेन्स आ रहा है, जैसे डेल्टा प्लस CY1.2, जी इसमें में उनका एंटीबॉडी एफिकेसी कम है। उसी हिसाब से हम लोग भी सोच रहे हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हमारे इंडिया में लग रहा है, उसके साथ साथ स्पुतनिक भी लग रहा है। so, उसी में क्या पता होगा कि शायद हमारा एंटीबॉडी रिस्पांस कम होगा इस म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ साथ, और उसके साथ साथ उतना एफिकेसी भी नहीं होगा बिकॉज दिस वायरस इज मोर विरुलेंट। सो यस, डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं हमको, जो वैक्सीन का एफिकेसी कम है म्यूटेटेड स्ट्रेन्स का, और उसी लिए रिसर्च अभी चल रहा है, जीनोमिक एनालिसिस चल रहा है वायरस का, नया वायरस नया वैक्सीन बना रहे हैं, और ये भी ट्रायल्स चल रहा है मिक्स एंड मैच। एक अगर mRNA दिया होगा आपको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, नहीं तो इनएक्टिवेटेड, इंडिया में भी ICMR में स्टडीज शुरू हो चुके हैं तो हम मिक्स करके दे सकते हैं। सो वी कैन हैव अ टोटल अटैक ऑन द वायरस। सो किसी भी स्पाइक प्रोटीन, किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया में भी हम अटैक कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा है, दैट दिस म्यूटेटेड स्ट्रेन हमारा इम्यूनिटी एलिवेट कर रहा है, उसकी हिसाब से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। काफी आदमी को वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इन्फेक्शन हो रहा है। सो ये रिसर्च चलेगा, वैक्सीन चलेगा, वायरस आते रहेंगे। आने वाली है या तीसरी लहर की दस्तक हम इसे समझे, क्योंकि कई जगहों पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ये वाकई चिंता की बात है, चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि दूसरी लहर जो रही वो हम सभी ने देखी कि कितनी खतरनाक थी और कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। क्या तीसरी लहर की ये दस्तक है? खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, आप मुझे बताइए कि तीसरी लहर, क्या ये कहा जा सकता है कि दूसरी लहर से कमजोर होगी? क्योंकि कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा डैमेज किया, लेकिन अब जब तीसरी लहर है उस वक्त तक काफी ज्यादा जो संख्या है, जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। तो ऐसे में तीसरी लहर में उतने डैमेज की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जब नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो उनसे तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जहाँ हर आदमी के मन में है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं, इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी होगी कि वायरस लगातार बदल रहा है, वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। तो ऑल्दो अगर जो अभी का सिनेरियो है उस हिसाब से हम डिसाइड करें कि हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, 2/3 पॉपुलेशन में एंटीबॉडी का लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो चुका है, इवन पेरिफेरीज में भी लोगों को पता है कि क्या करना है। बट अगर वायरस म्यूटेट होता है तो हम की ग्रेविटी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से थर्ड वेव आने वाली है, स्पेसिफिकली ये पहले से कम स्ट्रॉन्ग की संभावना है। लेकिन वायरस का रूप हर वक्त बदल रहा है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं, चाहे हम इन्फेक्टेड हैं। बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि इस बार पूरे देश में नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जरूर कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। ये क्षेत्रीय स्तर एक गांव, तहसील या फिर पूरा जिला भी हो सकता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर ICMR ने भी ये कहा है, ICMR की तरफ से कहा गया है कि अगर 2 सप्ताह तक किसी भी क्षेत्र में लगातार संक्रमण के मामलों में उछाल आता है तो ये एक लहर के तौर पर देखा जाना चाहिए। डॉक्टर अनीता, आप कितने सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं, और क्या वाकई आपको लगता है कि जहां जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे हम केरल की बात करें या फिर मिजोरम की बात करें, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं वो तीसरी लहर के साफ संकेत है? यस, अभी जो ICMR का रिपोर्ट आया है, कुछ स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम, इवन तमिलनाडु का भी नाम वहीं पे है। सो इसी में भी दिखाई दिया गया है कि ये सब केसेस थोड़ा बढ़ रहा है।
काफी मौत भी है उसी में। एंड अगर आपका ऑल इंडिया का रिपोर्ट है तो 41,000 कल का नया केसेस है, 460 डेथ्स है। सो इसमें थोड़ा इंडिकेशन है कि यस, हम लोग अभी तक पूरा केसेस कम नहीं हुआ। आर फैक्टर 1 के ऊपर है और केसेस काफी बढ़ रहा है। शायद हम लोग वो थर्ड वेव के फर्स्ट लहर में है कि अगर जल्दी आ भी सकता है। सो अभी कुछ बता नहीं सकते, बट इट्स एन इंडिकेशन वी कैन गो इनटू द थर्ड वेव। बिल्कुल। थर्ड वेव को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई क्या, ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। डॉक्टर राहुल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, और क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, या फिर सरकार की तरफ से और क्या कुछ तैयारियों को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड्स की कमी थी, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी। रेमडेसिविर का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त उसकी भी कालाबाजारी हो रही थी। तो बहुत सारी दिक्कतों को झेला है दूसरी लहर में लोगों ने। तीसरी लहर की जब हम बात करते हैं, कम से कम ना आए इसकी तो हम कामना करते हैं, लेकिन अगर आए तो उसके लिए कम से कम हमारी सरकार तैयार रहे। कहां कहां पर आपको लगता है फोकस करने की जरूरत है अभी फिलहाल सरकार को? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें वैक्सीनेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ताकि मास कवरेज हम ले सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोज 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जितना हम उसको बेहतर करेंगे, जितना हम उसका नंबर बढ़ाएंगे, उतना लोग वैक्सीनेट ज्यादा होंगे। जी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल, जो कि बहुत सारे सुधार आए हैं। ऑक्सीजन प्लांट बहुत जगह लग गए हैं। फार्मेसीज और फार्मा कंपनीज को सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो प्रॉपर स्टॉक आकर दवाइयों का रखें। लेकिन सबसे अभी भी यही है, आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि चाहे ये सब हो, लेकिन तब भी 100% डिसीज से नहीं बच। तो बच्चे का मूल मंत्र भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको मास्क लगा कर, हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, गैदरिंग में नहीं जाना है, अपनी वैक्सीनेशन लगवानी है। और उसके साथ जो सरकार के प्रयास वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिसमें चाहे हम ऑक्सीजन की बात, दवाइयों की बात करें, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नंबर ऑफ बेड्स की बात करें, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू वायरस एंड पब्लिक। तो हम जितना समझदारी से बिहेव करेंगे, उतना ही कम है कि थर्ड वेव। चलिए, बड़े तो समझदारी से बिहेव कर लेंगे सर, मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग कर लेंगे, और घर से जरूरत नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन डॉक्टर अनीता, मैं आपसे समझना चाहूंगी मैम, स्कूल्स खोल दिए गए हैं, कई राज्यों में ये कहा गया है कि स्कूल्स खुल गए हैं, और आज से जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। बच्चों के लिए तो कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी तक, और मुझे लगता है कि अभी वैक्सीन लगनी शुरू भी नहीं हुई। अगर हम ये कह देते हैं कि मंजूरी मिल गई तो अभी लगनी शुरू नहीं हुई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिहाज से तीसरी लहर की जब हम बात करते हैं, स्कूल खोलना सही है, ये डिसीजन सही है? यस, करेक्ट। ये डिसीजन बहुत डिबेटेबल डिसीजन है। ओके, आपने सही ढंग से कहा है कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूवल हुआ, जाइडस कोविड अगस्त फर्स्ट वीक में अप्रूवल हो गया DCGI में, बट ये वैक्सीन अभी तक शुरू नहीं हुआ। वैक्सीनेशन इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू होगा एंड ऑफ सितंबर। सो उसी के लिए हमको वेट करना है। कोई बच्चे को अभी उसी नहीं लगेंगे 12 से 18 वयस तक, ओनली इन सितंबर। सो बट इसी के अगर पे जल्दी से हम लोग स्कूल खोल दिए हैं। आज 1 सितंबर है, काफी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया आज स्कूल खोल दिया है। 9, 10, 11, 12 चारों क्लास। ये दोनों तरह से डिबेट करना है, और जो एकेडमिशियन है, जो स्कूल का टीचर है, सोशल पीपल, दे से यस, बच्चों का मेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उनका पढ़ाई, दे आर द पिलर्स ऑफ द कंट्री। इस सब के बात में बात करते हैं, बट हम मेडिकल फैकल्टी से यह बोलना चाहते हैं कि ये सही डिसीजन नहीं है। अगर बच्चों इन्फेक्टेड हो गया, वो सुपर स्प्रेडर हो गया, और स्कूल में भी स्प्रेड करेंगे, घर में भी स्प्रेड करेंगे, और थर्ड वेव में हमारा प्रेडिक्शन भी है बच्चों को भी हो सकता है। उसी हिसाब से बहुत ही खतरनाक डिसीजन है, बिकॉज आप स्कूल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं मेंटेन पाएंगे। और जब घर पे वापस आ जाएंगे, बड़े आदमी हैं, उम्र वाला एल्डरली पीपल है, उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। सो इट इज वेरी डेंजरस। माय सजेशन टू एवरीबॉडी इज दैट यस, आप थोड़ा रुक जाइए। इतना दिन आप रुके हैं, 1.5 साल रुके हैं, और 1-2 महीना रुक करके एक वैक्सीन का एटलीस्ट 1 डोज लगाने के बाद बच्चे को स्कूल भेज लीजिए।
ओके, वो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है academician के मैम, लिए बिल्कुल अच्छा सही बात आपने बोली Yes. है और बहुत बेहतर तरीके से आपने रखी है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा डॉक्टर राहुल, क्योंकि हम गांव की बात करें, हम तहसील की बात करें, देखिए शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहा है और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर भी आती है तो जाहिर तौर पर कुछ हद तक लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब बात गांव की जाती है, वहां पे जागरूकता की कमी है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है तो पत्थरबाजी की जाती है, लोग तरह तरह के तर्क देते हैं कि उन्हें वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाना है क्योंकि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, भविष्य के गर्त में चले जाते हैं, ना कि वो प्रेजेंट को देखते हुए। सवाल इस बात को लेकर है, तीसरी लहर आती है, गांव तहसील जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां पर अब क्या आपको लगता है कि क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? आई थिंक वहां पे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अवेयरनेस है। जैसे कि हमने यूनिवर्सल प्रोग्राम चालू किया था बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, वही यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत आशाएं, हेल्थ केयर वर्कर सबको गांव और जिले में जाकर ये समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था तब भी ये प्रॉब्लम आई थी, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाते थे। एंड अभी हर आदमी ने देख लिया है कि क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम सही ढंग से उन सबको अवेयरनेस बताएं, वैक्सीन के बारे में सही बातें बताएं, जो मिथ है कम करें, तो प्रोबेबली एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा एंड उसी के वे में हमें आगे जाना। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपने पीएचसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जहां पर कोई भी केस जिसमें हमें सस्पिशन लगता है उसके लिए लैबोरेटरी हो, वायरल डायग्नोसिस जल्दी हो, आइसोलेशन जल्दी हो, ताकि हम उसको वहीं के वहीं कंटेन कर सकें। प्रॉब्लम अभी तक ये है कि लोगों में अनअवेयरनेस ज्यादा है। बिल्कुल, माइल्ड कफ एंड वो समझते हैं ये तो नॉर्मल वायरल, और इसी में से कुछ पेशेंट जो पॉजिटिव होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आर फैक्टर की बात डॉक्टर में, तो आर फैक्टर समझना बहुत जरूरी है कि एक आदमी 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इवन इफ अब अगर हम बोले कि यूपी में केसेस 100 से कम है, लेकिन अगर इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो इन्फेक्शन कैसे आदमी को है जो एक समुदाय एक एरिया में है, बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्योंकि अभी ये कहा जा सकता है कि वायरल चल रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि दर्शकों को ये भी समझाने की यहाँ पर जरूरत है कि अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार है तब भी आप मास्क लगा के रहें, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड है तो मुझे लगता है कि बाकी लोग नहीं इन्फेक्टेड होने चाहिए। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।